12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, अमरनाथ, पशुपतिनाथ, श्री राम कथा महायज्ञ। इस महायज्ञ की ये 5वीं कथा का आज चौथा दिन है। हम यहाँ केदारनाथ मंदिर प्रांगण में बाबा को कथा सुनाने जा रहे हैं। आज रामलला का प्रकट उत्सव है। वैसे तो जब भी हम कथा करने गए हैं तो कोई ना कोई चमत्कार हो रहा है, लेकिन आज का चमत्कार हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। यहाँ पर जो लाइन लगी है वो 3 घंटा 4 घंटे में दर्शन होते हैं, इससे पहले दर्शन संभव नहीं है। अच्छा, यहाँ बैठकर 4 घंटा कथा कहने के बाद 4 घंटा लाइन में लगना दर्शन करने के लिए, वो भी बड़ी समस्या की बात है, आसान नहीं है। तो एक यहाँ पीछे गेट है जहाँ से वीआईपी दर्शन भी होते हैं और मिलिट्री वहाँ लगी रहती है, वहाँ से लोग निकलते हैं और यहाँ के जो पंडित लोग हैं जो कुछ थोड़े से अपने भक्तों को चाहते हैं वो ले जाते हैं। बहुत मिलिट्री का यहाँ पे पहरा है। तो जब पहले दिन कथा के बाद हमारे भी पंडित जी थे, हमने उनसे निवेदन किया कि भाई हमें अंदर कर दीजिए, इस 4 घंटे लाइन में तो लग नहीं पाएंगे। उन्होंने जाकर के कहा मिलिट्री वालों से, तो अंदर कर दिया। अब रोज़ तुम पंडित से कह नहीं सकते। कल मैं स्वयं गया, बहुत मैंने रिक्वेस्ट की उनसे, बताया कि मैं मंदिर में कथा कर रहा हूँ। खैर उन्होंने भी किसी तरह अंदर किया। आज मैं आ रहा था, आज मैं सोच रहा था आज फिर मैं कैसे अंदर जाऊँ, मिलिट्री वाले बैठे हुए हैं। तो ऐसी प्रभु की आज देखिए लीला हो रही है कि मैं अंदर गया, मिलिट्री वाले की नज़र ही मेरे ऊपर नहीं पड़ी और मेरे पीछे मेरी पत्नी प्रभु को लेकर के चल रही थी। तो मैंने तुरंत इशारा किया तो ये प्रभु को लेकर के अंदर आ गई। उसके बाद हम लोग लाइन में लगे। अंदर भी बहुत जो है गर्भगृह में भी बहुत धक्का मुक्की वाली लाइन है। जब बाबा के पास पहुँचे हम लोग, तो कभी कभी तो बाबा के पास ले जाया जाता है, कभी कभी दूर से ही दर्शन करा दिया जाता है। इस समय थोड़ा दूर से ही दर्शन कराया जा रहा था, तो हमने भी दर्शन किया और पत्नी ने भी दर्शन किया, प्रभु ने भी दर्शन किया और हम वहाँ पे आके किनारे आ गए। फिर हम गर्भगृह में ही अपने यजमानों के कल्याण के लिए माला जपने लगे। तो एक पंडित जी मेरे पास, आप यहाँ कैसे खड़े हैं? हमने कहा बाबा ने कहा खड़ा हो जाओ, माला जपो। बाबा ने कहा खड़े होने को। तो वो समझे कोई पंडित जी के यजमान होंगे। उन्होंने कौन आपका पंडित बाबा है यहाँ पे? हमने कहा नहीं, वो बाबा के बाबा जो हैं उन्होंने हमको यहाँ खड़ा किया है। तो हंसने लगे। तो हम माला जप कर जाने लगे। आज राम प्राकट का जो कथा है उसमें हम यह कथा सुनाते हैं कि राम जी का दर्शन करने के लिए शंकर जी भी आए। बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी और काफ़ी प्रयास के बाद शंकर जी दर्शन कर पाए, लेकिन धक्का दे दिया गया और शंकर जी ठीक से दर्शन न कर पाए। आज भी शायद यही हुआ कि राम प्राकट का दिन आज मेरे प्रभु दर्शन करने गए। आज हमारे प्रभु दर्शन करने गए और वहाँ पे धक्का दे दिया गया और हमारे राम जी ठीक से दर्शन न कर पाए। मैं बैठा माला जप रहा था वहाँ किनारे, साथ में पत्नी भी थी और उनके हाथ में मेरे प्रभु थे। बार बार पंडित लोग मुझे टोक रहे थे। हम सोचे कि अच्छा है कि अब यहाँ से चला ही जाए, 1-2 माला तो हो ही गई है यजमानों के कल्याण के लिए। जब हमारे प्रभु जाने लगे तो शंकर जी को ये अच्छा ना लगा। शायद शंकर जी को वो दिन याद आ गए होंगे कि जब वो प्रभु का दर्शन करने गए थे तो कैसे उनको धक्का दे के निकाल दिया गया था।
आज हमारे प्रभु को भी इसी तरह धक्का दे के निकाला गया। धक्का क्या, वहाँ सबको धक्का दिया जा रहा था, जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ भाई। तो हमें विशेष रूप से थोड़ी नहीं दिया जा रहा था जो है। तो हम जब जाने लगे, पत्नी जाने लगी, तो वहाँ पर जो अंदर जो एक पंडित जी थे वहाँ पे, उनको प्रभु ने ऐसी प्रेरणा की कि उन्होंने बुलाया, यहाँ आओ यहाँ आओ। तो हमारी पत्नी और हम दोनों लोग जो है गए उनके पास, और उन्होंने प्रभु को ले लिया अपने हाथ से, और अपने हाथ से प्रभु को लेकर के शंकर जी के पास वहाँ बैठा दिया जाके। अब वही जैसे हम आज कथा सुनाते हैं कि राम जी ने जब शंकर जी को फिर एक विशेष परिस्थितियों में बुलाया, तो राम जी पूछते हैं शंकर जी से, अब तो दर्शन हो रहा है ना? अब तो कोई नहीं धक्का दे रहा है, अब तो कोई नहीं भगा रहा है। आज वही स्थिति थी जैसे राम जी पूछते थे, आज भोलेनाथ मेरे पूछ रहे थे प्रभु से, अरे अब तो दर्शन ठीक से हो रहा है ना? अब तो कोई यहाँ नहीं है ना? कोई तुम्हें भगा तो नहीं रहा है ना? ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं, और ये भी हम निश्चित रूप से यहाँ पर बैठ करके कह रहे हैं कि हमारे राम जी और शंकर जी के बीच की जो वार्ता हुई है, मैं वही आपको बता रहा हूँ। जो घटना हुई है यहाँ पर, यही मैं आपको सच बता रहा हूँ। वैसे भी मैं जहाँ जहाँ कथा करने जा रहा हूँ, वहाँ वहाँ भोलेनाथ ऐसी कृपा कर रहे हैं हमारे साथ। जैसे आप बताइए गोविंद जी की तरफ थोड़ा सा कैमरा कीजिए। आप बताइए गोविंद जी कि सब जगह चमत्कार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसा नहीं लग रहा कि हम जो हो रहा है वो किताबों में लिखा हुआ है या कोई फिल्म में दिखाया जाता, उस तरह से कोई चमत्कार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? साक्षात हो रहा है। आप तो कई कथा से हमारे साथ हैं और आप देख रहे होंगे कैसे भोलेनाथ चमत्कार कर रहे हैं। और आज राम प्राकट्य के दिन भी ऐसा ही हुआ। बहुत प्यार से दर्शन। बारे ये पहुंच गए वहाँ पे ना, अंदर बैठे रहे थे, अंदर बैठे रहे, काफ़ी देर तक बैठे रहे फिर जो है। और उसके बाद फिर वो पंडित जी लेके आए हैं यहाँ पर, और आज जो कथा होगी कैसे शंकर जी दर्शन करने आए, दर्शन नहीं हुआ, कैसे राम जी ने फिर बुलाया उनको और कैसे बढ़िया दर्शन हुए, तो कथा में हम बताएंगे। लेकिन आज हमारा मन हुआ कि अपने भक्तों को ये बताए कि हमारे आपकी भावनाओं को क्षण क्षण देखते हैं भगवान, एक एक क्षण देखते हैं, और आप उनके प्रति यदि समर्पित हो गए तो निश्चित मानिए ऐसे ऐसे चमत्कार करेंगे। मिलिट्री वाले बैठे, उनकी आंखों सामने सब निकल गए। उनकी आंखों सामने से कौन निकल सकता बताइए आप जो है। और उनको भी हमने बुलाया, और यही हुआ एक बार तिरुपति बालाजी में हुआ था मेरे साथ। खैर वो जब किस्सा बताऊंगा बहुत लंबा हो जाएगा। कि तिरुपति बालाजी में हमारे परिवार के लोग लगे थे 10-12 घंटे बाद, और कहा गया कि जाइए दर्शन नहीं होगा। हमने कहा बजरंगबली 5 मिनट के अंदर दर्शन चाहिए मुझे, 5 मिनट के दर्शन। और मैं जहाँ से लोग निकल रहे थे मैं वहाँ से घुस गया और कोई देख नहीं पाया मुझे जो है। मैं पहुँच गया। मैंने पत्नी से भी कहा कि जाइए दर्शन किए, वही पहुँच गई। लड़के से भी कहा पहुँच गई, और 2-3 लोग और जाने लगे, उनको पकड़ लिया सबने। तो वहाँ भी बहुत चौकस व्यवस्था, वहाँ भी कोई घुस नहीं सकता, सिर्फ प्रभु की आज्ञा के बिना। निश्चित प्रभु आपका बहुत आभार भोलेनाथ कि आपने हमारे रामलला का आज जन्मदिन है, और रामलला जी को जिस तरह से अपने गर्भगृह में बुलाया है, जिस तरह से आप दोनों के बीच आज वार्ता हुई, संबंध हुआ, आप दोनों प्रसन्न हैं, तो हम आपसे यही मांगेंगे कि हमारे जजमानों का कल्याण कीजिए, हमारे जजमानों का कल्याण कीजिए, जिनके कारण हम 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, अमरनाथ, पशुपतिनाथ में राम कथा सुनाने का संकल्प हमने लिया है। उन सभी जजमानों का कल्याण कीजिए, उन सभी जजमानों का कल्याण कीजिए। हम आप सब भक्तों को सिर्फ यही बताना चाहते हैं, सिर्फ यही हम बताना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि हमारे भोलेनाथ, हमारे राम जी, ये दोनों यदि आप सच्चे मन से इनके भक्त हैं, आपने सच्चे मन से इनको समर्पण कर दिया है,
तो आप निश्चित मानिए कि ऐसे ऐसे आपके जीवन में चमत्कार होंगे कि आपको आश्चर्य होने लगेगा। हर कथा में ऐसा कोई ना कोई घटना हो रही है, ऐसी कोई ना कोई घटना हो रही है कि जैसे लग रहा है कि भोलेनाथ ने विशेष रूप से ही ये व्यवस्था की हो। आइए हम यहीं पर अपनी बात को विराम देते हैं और कथा शुरू करते हैं। आप सब जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबका भी भगवान कल्याण करें, आप सबका भी भगवान कल्याण करें। जय श्री राम।